इसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी आपसे गुजारिश है यह पूरा नवल पढ़ें। यह नया नवल आज से मैं शुरू कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। हुमा मेरे रूम में आई और मेरे कपड़े उठाते हुए बोली, भाई उठ जाएं, बहुत सो लिया है। आपका मुर्गा काका कर रहा है और तुम सोए हुए हो। हुमा मेरी बड़ी बहन ने कहा तो मैं उसे अपने रूम में मौजूद पाकर बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि नींद में मेरी हालत खराब थी। शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा था। मैंने जल्दी से अपने आप को छुपाने की कोशिश की। वो मुझे देखकर हंसने लगी। उसकी शरारतें अक्सर मुझे तंग करती थी। उसने मेरी धोने वाली पट शर्ट उठाई और पट को देखते हुए बोली, और तेरी खैर में हाबाट हुए बोला, क्या हुआ? यह रहने दे, मैं इसे खुद धो लूंगा। उसने पट पर लगे धब्बों को दिखाते हुए कहा, भाई हर वक्त काबों में पुलिस मुकाबला करेंगे तो यही रिजल्ट होगा ना। मत देखा करें ऐसे ख्वाब जिसमें गसल वाजिब हो जाए। वह हंसने लगी और उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए एक बार फिर मुझे शर्मसार कर दिया, क्योंकि मैं तो ख्वाब में भारतीय हसीना करीना कपूर से मिल रहा था। वह भी किसी स्विमिंग पूल में, क्योंकि मैंने सोने से पहले करीना का सॉन्ग देखा था जिसमें वह किसी समंदर में डांस करती है और कहती है बच के जाएगा तो कहूँ। इस गाने में उसने बहुत ही अच्छा डांस किया था जिसे देखकर मुझे कुछ होने लगा था। मैंने कभी मुलाकात नहीं की थी, आज पहली बार ख्वाब में मुलाकात कर रहा था, वह भी समंदर के दरमियान बहरी जहाज में। जैसे ही हुमा ने मुझे जगाया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा काम हो चुका है। मैंने कहा, सॉरी बाजी, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं, बस वह खुद ही मेरे ख्वाब में चली आई। हुमा मेरे कान के करीब हुई और बोली, वैसे कौन थी जिसने आपकी धड़कनें बहुत तेज कर दी हैं? तो मैं बोला, वही करीना कपूर जिसका मैं गाना सुन रहा था। तो हुमा अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, ओ तेरी, मैं समझी थी कोई घर की ही होगी। मैं हैरत से बोला, क्या मतलब? तो वो बोली, मेरा मतलब एमन सोहा या फिर रूबी। तो मैं हाबाट हुए बोला, मगर वह तो मेरी बहनें हैं। हुमा के चेहरे पर कमीनी सी मुस्कुराहट थी और वो बोली, क्यों बहनों में दिल नहीं होता? उसने कपड़े उठाए और धोने चली गई। दरवाजा बंद करते हुए बोली, यह भी उतार कर वसाम में रख दे और कपड़े बदल ले। वो चली गई और मुझे हैरत में डाल गई। क्या वाकई ख्वाब में बहनों से मुलाकात की जा सकती है? यह हुमा क्या कह गई है? हुमा बाजी किधर हो? आज जाएं, जल्दी क्रिकेट खेलते हैं। आज जाए, कोई चौके और हो जाए। सोहा ने हुमा बाजी को आवाज दी जो छत पर कपड़े डालकर नीचे आ रही थी। उसने कपड़ों वाली बाल्टी सीढ़ियों पर ही रखी और अपनी छोटी बहनों को मुखातिब करते हुए बोली, पहली बारी मेरी है, बोलो मंजूर है? तो रूबी मेरी छोटी और लाडली बहन बोली, जी नहीं, उपना में हूँ। मैंने 2 ओवर खेल भी लिए हैं, इसलिए मैं ही पहली बारी लूंगी। रूबी ने बैट पकड़कर विकेट पर खड़ा होते हुए अपना हुक्म सुनाया। तो मेरे चाचा की बेटी एमन बोली, तुम सब बहनें रहने दो, मैं ओपनिंग करती हूँ। इन लोगों ने पेप्सी के डाले प्लास्टिक के रखकर विकेट बनाई हुई थी और टेप बॉल से खेल रही थी। क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोल रहा था क्योंकि एशिया कप के मैच हो रहे थे। इनकी बहस चल रही थी। कोई कह रही थी पहले मैं लूंगी, कोई कह रही थी पहले मैं लूंगी, जबकि मैं छत पर खड़े इस ड्रामे को बड़ी देर से देख रहा था। आखिरकार पहले बैटिंग रूबी की ही आई। 121 बॉल हर खिलाड़ी ने खेलने हैं। जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा, अगली बार उसकी पहली बारी होगी। मंजूर है। रूबी बैटिंग कर रही थी और मेरी बड़ी बहन हुमा बॉल करवा रही थी। फील्डिंग में लेफ्ट साइड पर मुझसे छोटी बहन सोहा खड़ी थी। उसके मकालिपा सिंक में मेरी कजिन एम खड़ी हुई थी। रूबी ने पहले ही बॉल पर अपने से बड़ी बहन हुमा को चौका दे मारा। गेंद सोहा के हाथों से निकलकर दीवार के साथ लगी। रूबी ने मुक्का लहराते हुए हुमा को गुस्सा दिलाया और बोली, क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है मैंने? आज मैं फॉर्म में हूँ, बहुत मारूंगे। तो हुमा बाजी ने डंटत हुए सोहा को कहा कि तुम बॉल भी नहीं पकड़ सकती, तुम्हारे हाथ से निकल गया है, पकड़ना भी नहीं आता ढंग से। हुमा ने बाबाट हुए कहा तो ऑफसाइड से एम ने आवाज दी। यार क्यों गुस्सा कर रही है? नादान है, सीख जाएगी बेचारी। अब तुम शादीशुदा हो तो तुमसे छूट जाता है अक्सर, वो तो गैर शादीशुदा है। जब उसकी बारी आएगी वह भी सीख जाएगी कि कैसे बॉल पकड़नी है। दोनों के चेहरे पर कमीनी सी मुस्कुराहटें नजर आई और अगली बॉल करने लगी। अगली बॉल पर रूबी ने ड्राइव मारते हुए एमन की तरफ खेला। एमन ने बहुत जल्दी बॉल को पकड़ लिया और उसकी फील्डिंग देखकर सब तालियां बजाने लगे। मेरी यह 3 बहनें हैं। सबसे बड़ी है हुमा बाजी जिसकी शादी हुई है मेरे कक्ड़ भाई नोमान यानी नोमी से। शादी के कुछ ही देर बाद दोनों में लड़ाई हो गई तो हुमा बाजी अपने घर वापस आ गई।
उसकी उम्र 25 साल है और गोरी रंगत है। घम की मुटियार है पर स्मार्ट है। शायद खेतों में कामकाज की वजह से सख्त जान है। दूसरे नंबर पर सोहा है। हाल ही में उसने मैट्रिक किया है और उसकी उम्र अब 19 साल है और उसके बाद मैं हूँ। मेरा नाम इमरान है। मैं मैट्रिक में हूँ और मेरी उम्र 16 साल है। कद ठीक है, अपनी उम्र से बड़ा लगता हूँ। शायद गायेटा का असर है या फिर जवानी का तूफान है। आखिर में मेरी छोटी बहन रूबी है जो मुझसे सिर्फ 1 साल छोटी है। वो नेटा क्लास में है, घर में सबसे लाडली है। सब घर वाले उस पर अपनी जान वाट हैं क्योंकि वह सबसे छोटी है घर में और मैं उनका इकलौता भाई हूँ। मुझे भी घर में सब प्यार से नाबाड़ा कहते हैं या फिर मानी कहते हैं। हम पेशे के लिहाज से किसान हैं और गांव में रहते हैं। हमारी गांव में 12 एकड़ जमीन है जो कि गुजारा करने के लिए बहुत है। हम लोगों की आमदन का जरिया दूध और आइंस की फरोख्त है। हमें किसी किस्म की अब कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हमारी अम्मी हमें बहुत प्यार करती हैं। बाप के मरने के बाद उन्होंने ही हम सबको आपस में जोड़े रखा है। एमन और मनना मेरी कईम हैं जो साथ में रहती हैं। एमन का निकाह हो गया है फराज भाई के साथ। अभी औकासटी नहीं हुई जबकि मनाल मेरी बहन रूबी की क्लास में पढ़ती है। कक्का का बेटा अभी छोटा है और चू पुलिस में है शहर में। कहानी में टापा होते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि मां का लाडला कैसे बिगड़ गया। हालात ऐसे थे कि चौधरी बागी हो गया और आप तो जानते हैं कि जब वह बागी हो जाता है तो फिर नहीं देखता कि सामने कौन है। बस जहूं जो मिल गया उससे मुलाकात हो गई। जिसने किसी औरत पर दिल नहीं हारा समझ लो वह मुर्दा शख्सियत का मालिक है। रूबी ने 12 बॉल खेलकर 20 रन बनाए थे, जबकि आखिर में हुमा बाजी की बैटिंग जारी थी। उन्हें अगली बार पहले बारी हासिल करने के लिए 21 रन दरकार थे। वह 12 पर खेल रही थी और 4 बॉल बाकी थे। एमन ने बॉल करवाते हुए अपनी उंगलियों पर थूक लगाते हुए बॉल पर लगा दिया और अपनी टांग पर रगड़ने लगी। शायद वह खुद को शोएब अख्तर समझ रही थी। हुमा ने बॉल की लाइन को मिस किया और बॉल मिस कर दिया। अगली 2 बॉल पर उसे 7 रन दरकार थे। वो एमन से बोली, तुम बट्टा मारती हो, पूरा बाजू घुमाकर बॉल करवाओ। एमन ने एक बार फिर बॉल को अपनी टांगों पर रगड़ा। हुमा बाजी बोली, अब इतना भी मत रगड़ कि कहीं कुछ हो ना जाए। हुमा की बात सुनकर सोहा और एमन मुस्कुराने लगी। वो मुस्कुराते हुए बोली, अभी वो नौबत नहीं आई कि कहीं चला जाए, तुम अपनी बात करो। वो फिर से हंसने लगी, जबकि टेरेस में खड़े हुए मैं उनकी बातें सुन रहा था। एमन ने फुल टॉस गेंद मारी तो हुमा ने उसे जड़ दिया। बॉल हवेली से बाहर चली गई। एमन ने गेट खोला और बॉल लेने चली गई। घर के सामने ही हमारे खेत हैं। हम लोग गांव के बाहर ही रहते हैं, बाकी गांव पीछे हैं। हम पहले ही आ जाते हैं, यानी हम बाहर हैं। जैसे ही एमन बाहर निकली तो वह डर गई। उसने गेट बंद कर दिया। हमारा कुत्ता बाहर देखकर भौंक रहा था। हुमा बोली, क्या हुआ है, तुम डर क्यों गई हो? तो वह बोली, हुमा बाजी बाहर ना एक कुतिया है और 2 कुत्ते उससे मिलने के चक्कर में हैं। मैं नहीं जाना बॉल लेने, तुम खुद ही जाओ। रूबी बोली, गंदी तुम गंदी बातें करती हो। उसने फौरन अंदर चले जाना ही मुनासिब समझा। तो हुमा बोली, इसलिए हमारा डब्बू भी भौंक रहा है। सोहा बोली, शायद डब्बू का भी दिल कर रहा होगा। डब्बू हमारे कुत्ते का नाम है। बेचारे की अभी तक शादी भी नहीं हुई। हमारी तरह हमारे डब्बू ने भी आज तक किसी से मुलाकात नहीं की। हुमा, एक काम करें। एमन बोली, क्या करें? तुम जाओ रोटी का टुकड़ा लेकर आओ। हम डब्बू के लिए किसी का बंदोबस्त करते हैं और आज उसकी मुलाकात करवाते हैं। वाह, क्या बात है बाजी। सोहा ने रोटी का टुकड़ा हुमा को देते हुए कहा तो उसने रोटी का टुकड़ा लेकर उस कुतिया को दिखाया तो वह दौड़ी चली आई। उसके पीछे कुछ कुत्ते भी थे जिन्हें हुमा ने भगा दिया और उस कुतिया को अपने घर में दाखिल करके हुमा ने गेट बंद कर दिया। जैसे ही हमारे डब्बू ने उसको देखा तो दुम हिलाता हुआ उसके पास आ गया और उसको सूंघने लग गया। ओह शिट, कितना गंदा है यह, एमन ने डब्बू को देखते हुए बोला। हुमा बोली, डब्बू नया है, इसे वक्त लगेगा मुलाकात करने में। जैसे हमारा इमरान लड़कियों से डरता है, डब्बू भी उसके सामने नर्वस है। हुमा ने मेरा नाम क्यों लिया? मैं टेरेस में खड़े उनकी तरफ देखते हुए सोचने लगा। शायद मेरा सामलैना हुमा बाजी को खटकता था कि वह मुझे डब्बू जैसा कह रही थी। और फिर उस नाराज कुतिया को डब्बू राजी करने लगा और सब उसको देखकर हंसने लगे। दूसरी तरफ हुमा एमन के करीब गई और उसको तंग करने लगी। बाजी, क्या कर रही हैं? मत करें ऐसा, मुझे कुछ हो रहा है। हुमा बोली, अरे वाह, तू तो पहले ही तैयार हो चुकी है। सोहा इन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। एमन बोली, बाजी मत करें, कोई आ जाएगा। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा।
कुछ बुरा नहीं होगा मेरी जान, तुम बस एंजॉय करो। यह कहकर हुमा उसे तंग करने लगी। वह दोनों शरारतें कर रही थी। दूसरी तरफ डब्बू अपने काम में लगा हुआ था और फिर ऐमन ने डब्बू को पकड़कर खींच लिया और कुतिया बाहर चली गई था। हुमा बोली, क्या हुआ है, तुम डर क्यों गई हो? तो वह बोली, हुमा बाजी, बाहर ना एक कुतिया है और 2 कुत्ते उससे मिलने के चक्कर में ही। मैं नहीं जाना बॉल लेने, तुम खुद ही जाओ। रूबी बोली, गंदी, तुम गंदी बातें करती हो। उसने फौरन अंदर चले जाना ही मुनासिब समझा। तो हुमा बोली, इसलिए हमारा डब्बू भी भौंक रहा है। सोहा बोली, शायद डब्बू का भी दिल कर रहा होगा। डब्बू हमारे कुत्ते का नाम है। बेचारे की अभी तक शादी भी नहीं हुई। हमारी तरह हमारे डब्बू ने भी आज तक किसी से मुलाकात नहीं की। हुमा, एक काम करें। ऐमन बोली, क्या करें? तुम जाओ रोटी का टुकड़ा लेकर आओ। हम डब्बू के लिए किसी का बंदोबस्त करती हैं और आज उसकी मुलाकात करवाते हैं। वाह, क्या बात है बाजी। सोहा ने रोटी का टुकड़ा हुमा को देते हुए कहा तो उसने रोटी का टुकड़ा लेकर उस कुतिया को दिखाया तो वह दौड़ी चली आई। उसके पीछे कुछ कुत्ते भी थे जिन्हें हुमा ने भगा दिया और उस कुतिया को अपने घर में दाखिल करके हुमा ने गेट बंद कर दिया। जैसे ही हमारे डब्बू ने उसको देखा तो दुम हिलाता हुआ उसके पास आ गया और उसको सूंघने लग गया। ओह शिट, कितना गंदा है यह, ऐमन ने डब्बू को देखते हुए बोला। हुमा बोली, डब्बू नया है, इसे वक्त लगेगा मुलाकात करने में, जैसे हमारा इमरान लड़कियों से डरता है। डब्बू भी उसके सामने नर्वस है। हुमा ने मेरा नाम क्यों लिया? मैं टेरेस में खड़े उनकी तरफ देखते हुए सोचने लगा। शायद मेरा सामलैना हुमा बाजी को खटकता था कि वह मुझे डब्बू जैसा कह रही थी। और फिर उस नाराज कुतिया को डब्बू राजी करने लगा और सब उसको देखकर हंसने लगे। दूसरी तरफ हुमा ऐमन के करीब गई और उसको तंग करने लगी। बाजी, क्या कर रही हैं? मत करें ऐसा, मुझे कुछ हो रहा है। हुमा बोली, अरे वाह, तू तो पहले ही तैयार हो चुकी है। सोहा इन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। ऐमन बोली, बाजी मत करें, कोई आ जाएगा। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। कुछ बुरा नहीं होगा मेरी जान, तुम बस एंजॉय करो। यह कहकर हुमा उसे तंग करने लगी। वह दोनों शरारतें कर रही थी। दूसरी तरफ डब्बू अपने काम में लगा हुआ था और फिर ऐमन ने डब्बू को पकड़कर खींच लिया और कुतिया बाहर चली गई।